नमस्कार। चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चौसर में हम बात करेंगे आज पाटलिपुत्रा सीट की। देखिए 7वें चरण में यहाँ पर मतदान होना है, यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी। तो 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन जो सियासी बिसात बिछाने का काम है लालू प्रसाद ने शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि मीसा भारती वहाँ से चुनाव लड़ रही है, और जो पिछला चुनाव मीसा भारती ने लड़ा था वो काफ़ी कम अंतर से चुनाव हार गई थी। लगभग बताते हैं कि 40,000 वोट से ही वो चुनाव हारी थी। तो वो जो हारने का दर्द है, पीड़ा है, उस पीड़े को दूर करने के लिए इस बार लालू यादव ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाना शुरू कर दिया है। तो उस प्लान में है क्या? वो कौन सा ऐसा प्लान है जो मीसा भारती को दिल्ली भेज सकता है? तो उस प्लान में जो एक आपको हम बताएं, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि लालू प्रसाद के ने जो होमवर्क किया है पाटलिपुत्रा को लेकर, उसमें ये बात सामने आई है कि अगर 19 के चुनाव में भूमिहार वोटरों का पूरा सहयोग सपोर्ट मिलता अगर आरजेडी को, तो फिर मीसा भारती दिल्ली में होती, ना कि वो चुनाव हार जाती। लालू प्रसाद भी जानते हैं कि भूमिहारों का 100% वोट उनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो हवा है, जो माहौल है, एनडीए के साथ भूमिहार वोटर होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बदली है 4-5 सालों में, उसमें लालू प्रसाद को गुंजाइश लगती है कि भूमिहारों में हम सेंधमारी कर सकते हैं। लगभग जो बताया जाता है, जो भूमिहार वोटों का आंकड़ा है, उसमें पालीगंज में 55,000 भूमिहार वोटर माने जाते हैं। विक्रम में सबसे ज़्यादा लगभग 1 लाख भूमिहार हैं। इसके अलावा मसौड़ी में 25,000 बताया जाता है, मनेर में 35,000, फुलबारी में 15,000 और दानापुर में भी आप कह सकते हैं कि 25,000 के आसपास भूमिहार हैं। तो इन वोटों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 3 लाख वोट भूमिहारों के हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। तो इस वोट में सेंधमारी की पूरी तैयारी लालू प्रसाद कर रहे हैं, और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि एक बड़े भूमिहार नेता को पाटलिपुत्रा से वो उतारेंगे, चाहे वो निर्दलीय उतरे या किसी छोटी पार्टी से वो उतरे, लेकिन उस भूमिहार नेताओं को तैयार किया गया है। और यही कहा गया है कि आप दिल खोल कर चुनाव लड़िए, और जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लोकसभा का चुनाव पाटलिपुत्रा से लड़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि भूमिहार वोटों में सेंधमारी करनी है। अगर 50% भी सेंधमारी हो गई, और जिस तरह से जो आबो हवा अभी चल रही है पटना में और बिहार में, तो मीसा भारती के लिए एक बम्पर ऑफर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा वोट से मीसा भारती नहीं आ रही है, हमने कहा ना 40,000 वोट से ही मीसा भारती आई है। तो इसको ही अब मेकअप करना है। तो इसमें जो पहली कड़ी है वो मिशन भूमिहारी है, और मिशन भूमिहार को लालू प्रसाद ने शुरू कर दिया है। उस बड़े नेता को चिन्हित कर लिया गया है जिनको चुनाव लड़ना है। नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पूरी तैयारी है कि उस बड़े नेता को पाटलिपुत्रा की रणभूमि में उतार देना है और भूमिहार वोटों में सेंधमारी करनी है। इसके अलावा जो कुशवाहा वोटर है उसमें जो नाराजगी है, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है अनेक क्षेत्रों में, तो सारे लोग पाटलिपुत्रा में कैंप करेंगे और ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद ने कुशवाहा को सम्मान दिया है, इज्जत दी है। अब बारी है मीसा भारती को दिल्ली भेजने की, तो आप लोग भी अब सहयोग करिए। अब देने की बारी आपकी है, क्योंकि पूरे बिहार में आरजेडी ने और लालू प्रसाद ने कुशवाहा को सम्मान दिया। तो अगर भूमिहार और कुशवाहा में सेंधमारी हो गई तो समझ जाइए कि रामकृपाल यादव कितनी मुश्किल में फंस सकते हैं। पूरी तैयारी है रामकृपाल यादव की तरफ से। कहा जा रहा है कि एक बार फिर दिल्ली नापने वाले हैं, लेकिन लालू जो बिसात बिछा रहे हैं, उस बिसात की जो चालें हैं, इसको रामकृपाल यादव को समझना होगा। देखिए मोदी मैजिक है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लालू जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं उसका तोड़ रामकृपाल को निकालना पड़ेगा। अभी हम कर रहे हैं ना ऑपरेशन भूमिहार वाली जो बात कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन है लालू प्रसाद के पास कि कितने भूमिहारों को हम तोड़ सकते हैं। लालू प्रसाद को भी पता है कि सारे भूमिहार उनके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जिसको तोड़ सकते हैं
जिस बड़े नेता को तैयार किया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, वो उनका प्रभाव क्या है, वो कितना वोट डैमेज कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी पूरे जोर शोर से आरजेडी खेमे में चल रही है। और बहुत जल्द उस बड़े नेता का भी ऐलान हो जाएगा नॉमिनेशन खत्म होने से पहले पहले। तो तैयारी है लालू प्रसाद की, जवाब देना है रामकृपाल यादव को कि जो पटना और पाटलिपुत्रा की जो ये महत्वपूर्ण सीट है, इसको में वो कमल खिलाएंगे तो कैसे खिलाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह के मिशन को अगर अंजाम दे दिया गया, ऑपरेशन भूमिहार को अगर अंजाम दे दिया गया, कुशवाहा वोटर में भी सेंधमारी कर दी गई, फिर रामकृपाल के लिए रास्ता बहुत ही कठिन हो जाएगा दिल्ली जाने का। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है, लगे हुए हैं। मीसा भारती भी कैंपेनिंग में है, रामकृपाल यादव तो कैंपेनिंग के लिए जाने ही जाते हैं, वो तो ऐसे भी घर घर घूमते हैं किसी भी मौके पर, उसमें रामकृपाल यादव में कोई कमी नहीं है। लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों से, तमाम चीज़ें हैं रामकृपाल जी के साथ, उनकी क्षमता है, उनका व्यवहार है, उनकी बोली है, सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन चुनाव जो जातीय समीकरण से लड़ा जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें गौन हो जाती है और सबसे ऊपर आ जाता है कि जातीय समीकरण है क्या। खासकर बिहार के चुनाव में तो यही देखा जाता है। तो इसकी तैयारी है लालू प्रसाद खेमे की तरफ से। ऑपरेशन भूमिहार अगर सफल हुआ, नटसेल में जान लीजिए, अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो रामकृपाल यादव को बहुत ही मुश्किल होगी दिल्ली जाने में। इसलिए इस मिशन को डिफ्यूज करना पड़ेगा और जो कुशवाहा में सेंधमारी हो रही है उसको भी रोकना पड़ेगा रामकृपाल यादव को, तभी दिल्ली का रास्ता बनेगा। नहीं तो फिर दिल्ली का रास्ता मीसा भारती भी नाप सकती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।